दोस्तों दरअसल बात उन दिनों की है जब मैं और मेरे दोस्तों ने अपने गांव की नदी की तरफ पार्टी करने का सोचा था। उस वक्त शाम के 5 बज रहे थे, तो हमने सोचा कि वहां पर रात के 8 बजे चलेंगे और फिर वहां से ठीक 11 बजे तक घर आ जाएंगे। हम ये सब सोच ही रहे थे कि तभी मेरे दोस्त ने, जिसका नाम विजय है, उसने बोला कि वहां पर तो भूत प्रेतों का वास है, इसीलिए हमारा वहां रात में जाना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। उसकी बातें सुनकर मेरे दोस्त बंटी ने कहा कि ये सब बकवास बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैं तो इन पर बिल्कुल यकीन ही नहीं करता हूं। हालांकि दोस्तों मैं भी इन बातों पर यकीन नहीं करता था, इसीलिए हम दोनों ने मिलकर विजय को वहां जाने के लिए राजी कर लिया। इसके बाद हमने कुछ खाने पीने की चीजें ली और 8 बजे तक जाने के लिए सारी तैयारियां कर ली थी। लेकिन विजय थोड़ा घबराया हुआ सा था। वैसे हमने ऐसे भूत प्रेतों के किस्से कहानियां सुनी तो बहुत थी, पर नदी के पास हनुमान जी का मंदिर भी तो था, उसकी वजह से हमारा हौसला बढ़ रहा था। इसी बीच हम नदी की तरफ चले गए थे। वहां पर हम तीनों ने बहुत मस्ती की, बातचीत करते हुए खाना भी खाया। हम लोग पार्टी में इतना खोए हुए थे कि हमें समय का अंदाजा ही नहीं हुआ। जब मैंने अपने फोन में समय देखा तो रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। इसके बाद मैंने अपने दोस्तों से कहा कि भाई अब हमें घर चलना चाहिए, हमें काफी देर हो चुकी है, चलो अब यहां से चलते हैं। लेकिन तभी बंटी ने कहा कि रुको भाई, अभी थोड़ी देर में चलेंगे, जरा मैं टॉयलेट करके आता हूं। इसके बाद हमने उससे कहा कि ठीक है, तू जा, हम तेरा यहीं पर इंतजार कर रहे हैं। बंटी उठा और टॉयलेट करने के लिए चला गया। लेकिन ये क्या, वो शमशान घाट के पास टॉयलेट करने चला गया था। वैसे हमने उससे बोला हुआ था कि तू ज्यादा दूर तक मत जाना, परंतु वो फिर भी वहां चला गया। उसे गए हुए अब 20 मिनट हो चुके थे, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आया था। इसीलिए हम दोनों थोड़ा घबरा गए कि तभी अचानक से हमारे कानों में बेहद ही डरावनी सी आवाज पड़ी। हम दोनों हड़बड़ी से खड़े उठ गए और धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन तभी हमारी नजर बंटी पर पड़ी। उसे देखकर हमें थोड़ी राहत मिली। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे हम उसके करीब जा रहे थे तो हमने पाया कि वो एक कब्र के पास बैठा हुआ था और गाना गा रहा था। उसने अपनी पीठ हमारी तरफ कर रखी थी। हमने उससे कहा कि भाई यहाँ पर क्या कर रहा है, चल जल्दी से अब घर चलते हैं। वैसे ही हमें काफी ज्यादा लेट हो चुकी है। परंतु दोस्तों उसने हमारी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। यही सोचकर विजय उसके पास गया और विजय ने उसके कंधे पर हाथ रखा ही था कि वो एकदम से पीछे पलटा। उसे देखकर हम दोनों बहुत डर गए थे। हमने देखा कि उसकी आंखें एकदम लाल सी थी और पूरा चेहरा अजीब गुस्सैल भरा हुआ था। हम कुछ करते कि इससे पहले उसने विजय को इतनी तेज धक्का दिया कि विजय वहां से 5 से 6 फुट की दूरी पर जा गिरा। मैंने तुरंत भागकर विजय को उठाया। बंटी की ये हरकत के बाद हम दोनों डर से कांप रहे थे और फिर हम दोनों वहां से हनुमान मंदिर की तरफ भागने लगे। पीछे पलटे तो बंटी भी हमारे पीछे पीछे आ रहा था। इसके बाद जब हम मंदिर के अंदर पहुंचे तो हमने पुजारी जी को आवाज लगाई। उनके आते ही हमने उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने फौरन मंदिर के अंदर आने को कहा। जब बंटी मंदिर के पास पहुंचा ही था तो उन्होंने कुछ पत्ते उठाकर बंटी की तरफ फेंके, जिसकी वजह से वो चीखने चिल्लाने लगा। हालांकि वो थोड़ी ही देर बाद बिल्कुल ठीक हो गया था। तब जाकर पुजारी जी ने हमें बताया कि तुम्हारे दोस्त ने किसी के कब्र के पास ये उल्टा काम किया था। कहते हैं कि 4 साल पहले एक आदमी उसी कब्र के पास गया था तो वहां कुछ गुंडों ने उसे मार दिया था। शायद तभी से उसकी आत्मा वहीं पर भटकती रहती है और तो और अक्सर वो कई लोगों को परेशान भी करती रहती है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आप लोगों से बढ़कर कोई नहीं जान सकता।